very good morning to everyone and welcome to today's session. आज के टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अ बिट मोर अबाउट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. सो कोई भी जो भी आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं बॉडी में या कहीं पे भी, व्हेन वी से दैट विद एज वी सी कि कोई जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो रहा है कहीं पे किसी कारण से, तो ज्यादातर हम ऐसा कहते हैं कि वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो कि ज्यादा वेट उठा रहे हैं हमारी बॉडी का, यूजुअली ऑफ आवर लोअर लिम्स, चलते समय या फिर उठते बैठते समय. कमिंग टू द पार्ट ऑफ द नेक, जहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन से कहते हैं. सर्वाइकल स्पाइन भी अपने आप में अगर देखा जाए तो काफी वेट बेयर कर रहा है. पूरा हेड उसके ऊपर सपोर्टेड है एंड हमारे शोल्डर से जोड़ते हुए उसको इट कंटिन्यूज विद द रेस्ट ऑफ द ट्रंक. अब कहने को तो सर्वाइकल स्पाइन का एरिया बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ स्पाइन. इट्स नॉट दैट लॉन्ग, बट क्योंकि उसके ऊपर वेट इतना ज्यादा, उसके साइज के हिसाब से रिलेटिव टू इट्स साइज, उसके ऊपर इतना हैवी एक वेट रखा हुआ है कि जब भी कोई मूवमेंट होती है, व्हेन वी रोटेट आवर नेक लाइक दिस एंड इफ वी ट्राई टू लुक अप और मे बी लुक डाउन, तो कहीं ना कहीं पे वर्टेब्रे आपस में थोड़े कंप्रेस होते हैं और उनके बीच का जो जॉइंट स्पेस है जो कि ऑलरेडी इतना कम था वो थोड़ा और रिड्यूस होता है. समटाइम्स द बोन्स टेंड टू टच एंड उसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. अगर उसमें कहीं पे कोई नस दब जाए, विच इज द केस इन आई वुड से 9 times out of 10, कि अगर कोई नर्व रूट जो निकल रहा है वहां से, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो वहां से नर्व रूट्स तो निकलेंगे ही. और नाभि से ऊपर का पूरा जो एरिया है, अपर हाफ ऑफ द बॉडी, सर्वाइकल स्पाइन के जरिए जो निकलती हैं नर्व रूट्स, उन्हीं के जरिए सप्लाई किया जाता है. So naturally, if there is a nerve compression, हाथों में numbness होगी कोई, या फिर हाथों में एक tingling sensation होती है कई बार, या कई बार लगता है कि हाथों में स्पेशली नियर द palms एंड नियर द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म रीजन, यहाँ पे लगता है कि या तो स्किन बहुत गर्म हो रही है या बहुत ठंडी हो रही है. अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एंड दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अप टू व्हाट एक्सटेंट इज द नर्व कंप्रेशन, कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा, और कुछ ये कि कुछ और अगर रेलेवेंट अगर मेडिकल हिस्ट्री है तो उस पर भी डिपेंड करेगा. सो नाउ we'll start with the exercises. सो चेयर्स को थोड़ा सा पीछे करके जगह बना लेते हैं. एंड सिंस नेक और अपर बैक की एक्सरसाइज ही हैं, सो ये बैठ के भी हो सकती हैं. we'll not need to particularly stand up for this. These can be done while sitting also. So start करते हैं पहले with some stretches. So सामने की ओर देखते हुए, सीधे देखते हुए, starting with our left hand, इस तरह से कान के जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखेंगे एंड नेक को रिलैक्स रखते हुए we'll turn it like this. And relax. And opposite side में वापस सीधा करिए. अगेन लेफ्ट साइड से स्ट्रेच करिए. ध्यान रखना है कि नेक को ज्यादा इस तरह ट्विस्ट ना करें, सीधा रखेंगे सिर को और आंखें खुली रखेंगे. वापस अगेन फॉर द राइट साइड.
अगर हल्का सा भी कोई कुछ डिस्कम्फर्ट लगे कहीं पे, उसी टाइम रुक सकते हैं। वापस। नाउ इन अ सेमी सर्कल डायरेक्शन पूरे नेक को हम रोटेट करेंगे, जो ऊपर छत की ओर देखते हुए जितना अच्छे से पीछे आप नेक को एक्सटेंड कर पाए, देन लाइक दिस अप टू शोल्डर लेवल्स लेके आएंगे यहां तक। कंधे से जस्ट अगर टच हो पाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं। एंड वापस पीछे ले जाएंगे ऑपोजिट साइड में। अगेन लेफ्ट, एक बार और पीछे से ले जाते हुए राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट एंड रिलैक्स, सामने की ओर देखिए। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे एंड सिर के पीछे रखेंगे इस तरह। दोनों हाथों से सिर सिर से हम पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, हाथों से रोकना है उसको। सो अगेन लुकिंग इन द फ्रंट, पीछे की ओर सिर से धक्का लगाइए, पुश करके होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। एंड रिलैक्स, एक बार और पीछे की ओर पुश करते हुए रिलैक्स। अगेन पीछे की ओर पुश करेंगे हेड से, आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है, लुक स्ट्रेट पीछे की ओर। ऐसे ट्राई नॉट टू एक्सटेंड योर नेक टू मच, जस्ट कीप इट स्ट्रेट। सामने की ओर देखिए, ऊपर छत की ओर नहीं देखना है। एंड रिलैक्स। नाउ हाथ को ऐसे ही रखेंगे अभी पीछे की तरफ, एल्बोस को पीछे की तरफ ले जाते हुए जितना अच्छे से स्ट्रेच कर पाए। वापस आगे, अगेन पीछे ले जाइए, वापस अगेन पीछे स्ट्रेच करिए, अगेन पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए, रिलैक्स। हम दोनों हाथों को आगे ले आएंगे इस तरह से, यहाँ फोrehead पे रखेंगे एंड क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी वर डूइंग व्हेन वी केप्ट इट बैकवर्ड्स। आगे की ओर सिर से पुश करेंगे और हाथों से विल ट्राई टू रेजिस्ट इट एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। सो इस तरह से रखते हुए सिर से आगे की ओर धक्का लगाइए, होल्ड करिए 10 सेकेंड्स
रिलैक्स। एक बार और आगे की ओर पुश करेंगे। रिलैक्स। एक बार और आगे पुश करते हुए नीचे, दोनों हाथ नीचे ले आइए। जब हम आगे की तरफ पुश करते हैं तो सिंस वी आर यूजिंग दी फ्लेक्सर ऑफ आवर नेक दिस साइड, चिन और उसके नीचे के जितने मसल्स होते हैं, क्योंकि इन मसल्स के जस्ट नीचे हमारा वॉइस बॉक्स भी होता है, लैरिंग्स कहते हैं जिसको, या एडम्स एप्पल कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। व्हेन वी बेंड आवर नेक फॉरवर्ड लाइक दिस, तो जितना भी पीछे हमारी नर्व रूट्स हैं वो इम्प्रेस होती है कहीं ना कहीं से। Okay. So when we bend our neck forward, तो nerve roots compress होती हैं, and naturally जब compress होंगी तो उनके along जितनी भी उसकी branches जा रही हैं, mostly in the forearm and in the hand, वो भी compress होती हैं और उनमें एक feeling of numbness, ऐसे या बहुत एक shooting pain सा होता है। अगर तो numbness है तो numbness रहेगी, अगर pain है किसी कारण से तो उसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि एक बहुत ही शार्प और शूटिंग पेन उठता है, और इतना ज्यादा कि हाथ बंद भी नहीं कर सकते, ग्रिप भी नहीं बन पाती, इतना डिफिकल्ट होता है वो। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए यूजुअली वी ट्राई टू जस्ट डिकम्प्रेस द स्पाइन, एंड फिजिकल थेरेपी में अदर देन यूजिंग मैनुअल ट्रैक्शन दैट विल बी डूइंग नाउ, हम मैकेनिकल ट्रैक्शन का भी यूज करते हैं। एक ट्रैक्शन का एक बेड आता है, उसके ऊपर पेशेंट को लिटा के एक सर्वाइकल कॉलर नेक के अराउंड बांधा जाता है, एंड उस पे जस्ट आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि कौन सा नर्व रूट दबा हुआ है उसके हिसाब से उसमें हम पुल करते हैं, एंड इट ब्रिंग्स द स्पाइन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बट घरों में यूजुअली वो अवेलेबल नहीं होता, इट इज ओनली अवेलेबल इन फिजिकल थेरेपी क्लिनिक्स। सो घर पे अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, उसके लिए विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को चिन के नीचे यहाँ पे ऐसे रखेंगे और राइट हैंड को पीछे रखेंगे, जस्ट स्लाइटली क्लोज टू द हेयर लाइन जहाँ पे हमारी होती है पीछे। सो ऑन द बैक ऑफ द हेड, लोअर पार्ट ऑफ द स्कल, और लेफ्ट हैंड को इस तरह से चिन के नीचे। अब जो हाथ चिन के नीचे है, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड है, इसका यूज करते हुए ऊपर की तरफ पुल करेंगे नेक को, जितना ऊपर पुल कर पाए। बहुत हल्के हाथ से करिएगा, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। एंड देन लेफ्ट की तरफ ही टर्न करेंगे लाइक दिस, एंड धीरे से वापस सेंटर में ले आएंगे। अगेन नेक को जब हम पुल करते हैं ऊपर की तरफ, बहुत ध्यान से करना होता है, बहुत ही स्लोली करना होता है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्विस्टिंग इट लाइक दिस। अगर हल्का सा भी कोई मसल पुल हुआ कहीं पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सो बी वेरी केयरफुल। सो वी विल ट्राई दिस अगेन। लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे, राइट हैंड पीछे रहेगा सिर के। फर्स्ट वील पुल अप, देन ट्विस्ट, वापस नीचे, अगेन पुल अप एंड ट्विस्ट। जितना टाइम ट्विस्ट करके यहाँ हम होल्ड करते हैं, नेक को ऊपर की ओर खिंचा रहना चाहिए।
वापस रिलैक्स. नाउ यूजिंग आवर राइट हैंड, अब राइट हैंड चिन के नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर रखेंगे इस तरह से. ओके, एंड अगेन ऊपर की ओर पुल करते हुए, नाउ विल ट्विस्ट आवर नेक टू द राइट साइड. सो इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, वापस लेके आएंगे नीचे. एक बार और ऊपर की ओर पुल करते हुए ट्विस्ट करिए, वापस नीचे. रिलैक्स. दोनों हाथ नीचे ले आते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों एक बार दोबारा ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा. ऊपर की ओर उठाते हुए वी लुक अप, एंड डाउन. नीचे अगेन अप, नीचे. एक बार और ऊपर उठाइए आपको, नीचे नीचे. रिलैक्स. कमिंग नाउ टू द लास्ट एक्सरसाइज, थोड़ा सा लैपटॉप्स को अपने मोबाइल्स को पीछे कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, बिकॉज आगे एक फ्लैट सरफेस की जरूरत होगी. सो अगर एक टेबल है आपके सामने तो उसका यूज करते हुए थोड़ा टेबल के पास आ जाएंगे. सो यूजिंग द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, दोनों हाथों को आगे रख लेंगे इस तरह से, और लाइक वी डन दिस लास्ट टाइम ऑल्सो, एल्बोज को थोड़ा पास रखेंगे इस तरह. एल्बोज ऐसे जोड़ के रखनी है, एल्बोज दूर नहीं रखनी है, नॉट लाइक दिस बट लाइक दिस. ओके, दोनों हाथ भी पास पास ले आएंगे, और चिन के जस्ट नीचे रखते हुए व्हाट वील डू इज कि हम बेसिकली नेक को नीचे इस तरह से टर्न कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे हाथ बीच में है, सो instead of the neck bending forward, it will push our hands down. So नीचे की ओर प्रेशर लगाते हुए try to hold it for 10 seconds. Relax. एक बार और नीचे की ओर जोर लगाइए. रिलैक्स. अगर ज्यादा जोर से पुश करते हैं तो अगेन हमारे वॉइस बॉक्स पे थोड़ा जोर पड़ता है, सो बी केयरफुल. अगेन नीचे की ओर पुश करिए. रिलैक्स. एक बार और नीचे,
and relax. Now for the second part of this exercise, अभी हमने चिन से नीचे की ओर जोर लगाया, अब हम क्या करेंगे, नेक को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे और अपने अपर बॉडी का वेट यूज करते हुए एंड थोड़ा हाथों से ऊपर की ओर जोर लगाते हुए, like in the previous exercise we were pushing with the chin downwards, अब हाथों से चिन को ऊपर की ओर पुश करना है एंड अगेन वेरी केयरफुली ऑन द बैक ऑफ योर हेड, जहां पे हमारा स्कल सर्वाइकल वर्टिब्रा से जुड़ता है आके, वहां पे स्पेशली व्हेन यू पुश इट अप लाइक दिस, तो हल्का सा कुछ पेन होता है, कई बार ऐसा फील होता है वहां कुछ चुभ रहा है विद सम लाइक अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, किसी जैसे कोई पीछे पेन या पेंसिल का कुछ पिछला हिस्सा पीछे रख के ऐसे कोई चुबा रहा हो। अगर किसी कारण से आपको लगे कि उसमें पेन ज्यादा हो रहा है या उसके कारण चक्कर आ रहे हैं, एनी डिस्कम्फर्ट यू फील, आप रुक जाइएगा और ये वाली एक्सरसाइज फिर आप मत करिएगा। ओके, बी वेरी केयरफुल। सो इस तरह से रखते हुए हाथों से ऊपर की ओर नेक को हम पुश करते हैं, अगेन होल्ड करते हुए एंड रिलैक्स। एक बार और ऊपर की ओर पुश करेंगे, दोनों हाथ टेबल पे ही रखने हैं, टेबल से ऊपर मत उठाइएगा। आप नेक को ढीला छोड़ देंगे तो अपने आप बॉडी वेट से गेट्स पुश्ड। वापस अगेन ऊपर की ओर, वापस रिलैक्स, वापस सीधे होके बैठ सकते हैं। Just one final stretch we'll do for the back of the neck, then we can complete today's exercises. So नीचे की ओर इस तरह से देखते हुए दोनों हाथ पीछे रख लेंगे और नीचे की ओर पुश करते हुए यू फील अ स्ट्रेच ऑन द बैक ऑफ योर हेड एंड द नेक, जहां पे जैसे मैंने बताया कि जब हम नीचे को बेंड करते हैं तो सर्वाइकल जो नर्व रूट्स हैं वो हमारी प्रेस होती हैं। सो बहुत ज्यादा जोर ना लगाते हुए हाथों को थोड़ा ऊपर रखेंगे यहाँ पे इस तरह। ओके, नाउ वी लुक डाउन एंड इस तरह थोड़ा एल्बोज को पास ले आइए एंड हाथों से नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत हल्के हाथ से इस तरह, और नीचे वापस ऊपर। अगेन नीचे की ओर पुश करते हुए वापस ऊपर ले, सीधे करिए। हम एल्बोज को बेंड करते हुए हाथों को खोल लीजिए और एल्बोज को इस तरह से 90 डिग्री पे बेंड करके अपने ट्रंक के पास रखेंगे। ध्यान रखना है कि हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, आपके ट्रंक के बिल्कुल पास होने चाहिए। देन ऊपर की ओर देखते हुए एल्बोज को पीछे ले जाएंगे लाइक दिस, वापस सामने की तरफ। अगेन पीछे की ओर स्ट्रेच करिए, वापस ले आइए।
वेरी गुड, विल ट्राई अगेन। पीछे, आगे, एक बार और पीछे की ओर। वापस आगे, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे कर लेते हैं, रिलैक्स। So these were the exercises for cervical spondylosis and अब क्योंकि धीरे धीरे सर्दियां आ रही हैं, मौसम बदल रहा है एंड स्पेशली नॉट इन द पीक विंटर्स बट जब हम समर से विंटर में जब हम स्विच कर रहे होते हैं, सो पर्टिकुलरली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, लेट अक्टूबर से लेके नवंबर का जो मंथ होता है, जितने भी आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो सर्वाइकल की हो, चाहे वो नीज में हो, चाहे वो हिप में हो, ज्यादातर ये इसी टाइम पे फ्लेयर अप करती हैं। पीक विंटर्स आते आते आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स तंग नहीं करती, इस टाइम पे ज्यादा करती हैं। और जो स्टिफनेस होती है जॉइंट्स में, वो भी इसी टाइम पे ज्यादा तंग करती है। सो अपने स्ट्रेचेस अच्छे से टाइम टू टाइम करते रहें। कोई भी, जिस भी जॉइंट में आपको लगता है कि आपका वीक है या इसमें इन्फ्लेमेशन ऑन एंड ऑफ होती रहती है, उसकी सिकाई करते रहें। अगर वहां पर स्वेलिंग है किसी कारण से, स्टिफनेस के साथ साथ अगर स्वेलिंग है वहां पे, तब गर्म पानी का सेक ना करते हुए यू डू आइस फर्मेंटेशन, आइस पैक लगा के वहां पे सिकाई करिए। और उसी के साथ साथ अगर कभी लगे कि वहां पे रेडनेस है या फिर ऐसे टच करने पे स्किन में उस एरिया में पेन फ्लेयर अप हो रहा है किसी कारण से, at that time you may want to either start with taking a painkiller, या फिर आप एक बार अपने फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज देन इट माइट एग्रेवेट फर्दर। जैसे जैसे ठंड और बढ़ती है, सर्दियां आती हैं, तो वो और तंग कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप माइक ऑन कर सकते हैं और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बार रिपीट सबको कर देंगे? सारी एक्सरसाइज एक बार रिपीट कर देंगे जरा? ठीक है सर, मैं अभी एक बार पूरा रिकैप कर देता हूँ। सो कोई भी नेक की एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्ट्रेच ऑफ द साइड ऑफ द नेक एंड अपर शोल्डर्स। सो आप सुबह उठ के आप जो भी अपना मॉर्निंग का रूटीन करते हैं उसमें इसको ऐड जरूर करिएगा। सीधे सामने एक पॉइंट पे देखते हुए हाथ से इस तरह स्ट्रेच करते हैं। हाथ कानों से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं या फिर एकदम नीचे, ऐसे भी नहीं, इट शुड बी हियर। स्ट्रेच करेंगे। सेम ऑपोजिट साइड का भी इसी तरह से एंड सीधा। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, की ओर देखते हुए वी लुक अप और एक सेमी सर्कल डायरेक्शन में नेक को दोनों तरफ टर्न करते हैं इस तरह। ध्यान रखना है कि ये मूवमेंट ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए ज्यादा, इट शुड बी अ सेमी सर्कुलर मूवमेंट दोनों तरफ। अगर नेक इज फ्लेक्सिबल इनफ एंड इफ यू कैन जस्ट टच योर शोल्डर विद योर ईयर्स तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी कारण से नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो मूवमेंट होना चाहिए उतना। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद आइसोमेट्रिक्स, दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करते हुए पीछे रखेंगे। पीछे की ओर सिर से जोर लगाते हुए हाथों से उसको रोकते हैं एंड होल्ड करते हैं 10 सेकेंड्स। देन 10 टाइम्स ये रिपीट करने के बाद सेम हाथ को इस तरह से आगे ले आते हैं, आगे की ओर भी पुश करते हुए हाथों से रेजिस्ट करेंगे एंड होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स।
ओके, देन फॉर द नेक्स्ट वन, पूरे सर्वाइकल स्पाइन को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए आप either you can start with the left side or the right side, that is up to you. मैं यूजुअली लेफ्ट से शुरू करता हूँ. सो लेफ्ट हैंड को चिन के नीचे यहाँ पे रखते हुए, ऐसे नहीं रखना है या ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से रखना है जी. और दूसरा हाथ पीछे की ओर रहेगा और दोनों से ऊपर की ओर नेक को खींचते हुए, अगेन ज्यादा जोर नहीं लगाते हैं, बहुत हल्के हाथ से करते हैं, एंड देन टर्न. ये ध्यान रखना है कि जो हाथ चिन के नीचे है उसी डायरेक्शन में हम नेक को लेके जाएंगे. अगर आपका लेफ्ट हैंड है चिन के नीचे तो आप लेफ्ट में टर्न करेंगे, अगर राइट हैंड है तो राइट में टर्न करेंगे. ध्यान रखना है इस बात का. एंड वेरी स्लोली, झटका नहीं देना है. ट्विस्ट अगर ज्यादा कर दिया और मसल पुल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जितना स्ट्रेच कर पाए अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ, एंड यू लुक अप, छत की ओर देखते हुए ट्राई टू होल्ड इट देयर फॉर 5 सेकेंड्स एंड धीरे से वापस नीचे ले आते हैं. पूरे सर्वाइकल स्पाइन के साथ साथ थोरैसिक स्पाइन को भी डिकम्प्रेस करते हुए. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज एक टेबल या कोई भी ऐसा फ्लैट सरफेस के ऊपर दोनों हाथों को रखना है इस तरह. ध्यान रखना है कि एल्बोस पास पास रहें. एल्बोस कभी ऐसे ऐसे नहीं रखनी चाहिए, इट शुड बी क्लोज. एंड चिन के नीचे रखते हुए स्टार्ट हम करते हैं जब भी, तो चिन से नीचे की तरफ हाथों को पुश करते हैं, एंड देन इन द नेक्स्ट पार्ट हाथों से ऊपर की तरफ पुश करते हैं. अब हाथों से ऊपर पुश करने का पूरा फंडा ये है कि आपने हाथ इस तरह से रखे टेबल पे, चिन को इस तरह से हाथों पे रखा, आपके पूरे अपर बॉडी के वेट से अपने आप वो नीचे की ओर ऐसे चला जाएगा. अगर आप नेक को एकदम ढीला छोड़ देंगे तो ये अपने आप नीचे की ओर प्रेस हो जाता है, एंड योर हैंड्स कैन पुश योर चिन अप ऑन देयर ओन, अपने खुद के बॉडी वेट की वजह से. हल्का सा अगर हाथ से आपको जोर लगाना पड़े किसी कारण से तो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाना पड़े तो इट्स ओके, बिकॉज लाइक आई सेड, पीछे जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रे होती है वो हल्का सा भी स्कल को टच करती है जहाँ पे, तो कुछ चुभता हुआ सा वहां पर फील होता है. अगर कुछ ऐसा सेंसेशन आपको लगे कि फील हो रहा है आपको, तो उस टाइम पे वो एक्सरसाइज बंद कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी हम नहीं चाहेंगे कि सर्वाइकल वर्टेब्रे का कोई भी हिस्सा जाके स्कल के अंदर की ओर जाए या कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करे. सो उससे बच के रहना चाहिए. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद जो हमने करी थी, सिर के पीछे थोड़ा ऊपर रखते हैं हाथ को. यहाँ पे पहले हमने ऐसे रखा था, अब हमने हाथ को थोड़ा ऊपर रखा है, नीचे की ओर बेंड करते हुए पुश इट डाउन एंड वापस ले आते हैं. अगेन ज्यादा पुश नहीं करते हैं, बहुत हल्के हाथ से करते हैं, बिकॉज ज्यादा किया तो नर्व कंप्रेस होने का डर होता है. नीचे की ओर पुश करके वापस सीधा करेंगे, एंड देन वी कंक्लूड दैट बाय बेंडिंग आवर एल्बोज लाइक दिस, ऊपर की ओर देखते हुए एल्बोज जितनी पीछे अच्छे से खींच पाए एंड वापस आगे लिए. ध्यान रखना है कि एल्बोज आपकी ट्रंक के साथ लगी होनी चाहिए. दे शुड नॉट गो लाइक दिस, दे शुड बी लाइक दिस. जितनी पास रख पाएंगे उतना अच्छा. ओके सर, सो ये पूरा रिकैप एक हो गया. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज. वेलकम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एंड लाइक आई सेड कि सर्दियों में पर्टिकुलरली इस टाइम पे अगर किसी कारण से कोई भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन फ्लेयर अप होता है, ध्यान रखिए कि अगर सिर्फ पेन है तो हॉट फर्मेंटेशन करिए. अगर पेन के साथ साथ उस एरिया में टेंडरनेस है या स्वेलिंग है, तब आइस का फर्मेंटेशन करिए. तब गर्म पानी का सेक नहीं करना है, बर्फ से करना है उस टाइम. ऑल्दो आई नो अभी मौसम ऐसा नहीं है कि बर्फ से करने का मन नहीं करेगा, बट अगर स्वेलिंग हो तो उसको रिड्यूस करने के लिए आइस से ही करना चाहिए. अगर पूरा बर्फ का पैक वैसे ना लगाया जाए
तो एक एक सिंपल एक आइस क्यूब को लेके एक रुमाल में उसको ऐसे लपेट के जस्ट यू कैन अप्लाई इट देयर आल्सो, वो भी सेम इफेक्ट देता है। Good morning, Dr. Anurag. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। Happy Diwali to all my सेम friends. टू यू मैम, सेम टू यू। सभी को हैप्पी दिवाली। वीना जी। गुड मॉर्निंग अनुराग जी। गुड आज आपने मॉर्निंग लेट ज्वाइन किया ना? सर, आज Very लैपटॉप ने happy हाथ Diwali. खड़े कर दिए अपने, बिल्कुल बामरी जी हैप्पी दिवाली। लॉगिन ही नहीं हो हैप्पी दिवाली वीना जी। मोबाइल से कर रहा हूँ सेशन में बड़े टाइम बाद। अच्छा अच्छा, प्लीज आपको इन्फॉर्मेशन बाद में मिली? दिवाली। एक मिनट, नहीं झाड़ू। बहुत लैपटॉप में छुट्टी चाहिए ना डॉक्टर अनुराग। बहुत रंजना सारे माइक एक साथ ऑन। हैप्पी दिवाली। रंजना हैप्पी दिवाली एवरीवन। रमा जी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मेरे को रंजना। बहुत हैप्पी दिवाली।